रुको, बस एक पल ठहरो, गहरी सांस लो और खुद से एक सवाल पूछो, जो जिंदगी तुम अभी जी रहे हो, क्या वो सच में तुम्हारी है या तुम बस किसी और के हिसाब से चल रहे हो? सुबह उठते हो पर क्या वो तुम्हारी सुबह होती है? रात को सोते हो पर क्या वो तुम्हारी थकान होती है? या ये सब बस एक स्क्रिप्ट है जो किसी और ने लिखी है और तुम बस निभा रहे हो? कभी माँ बाप की उम्मीदों के लिए, कभी समाज के डर से, कभी दोस्तों की राय से और कभी उस इंसान के लिए जिसे तुम अपना कहते हो। जरा रुक कर सोचो, इस पूरी जिंदगी में तुम कहाँ हो? 10%, 20% या 0? सच सुनने के लिए तैयार हो? क्योंकि आज जो मैं कहने वाला हूं वो तुम्हारी नींद उड़ा देगा, तुम्हारे उस नकली सुकून को तोड़ देगा जिसे तुमने बड़ी मेहनत से अपने ऊपर ओढ़ रखा है। और हाँ, शायद तुम्हें गुस्सा आएगा मुझ पर, खुद पर या उन लोगों पर जिनके लिए तुमने खुद को भुला दिया, लेकिन ये गुस्सा जरूरी है, क्योंकि बिना आग के लोहा नहीं पिघलता और बिना दर्द के इंसान नहीं बदलता। अब सीधा सवाल, तुम सुबह उठते किसके लिए हो? जो पढ़ाई कर रहे हो, क्या वो तुम्हारी पसंद है? या पिताजी का सपना जो काम कर रहे हो, क्या वो तुम्हारा फैसला है? या लोग क्या कहेंगे का डर जो रिश्ता निभा रहे हो, क्या वो दिल की आवाज है या मजबूरी? जो जिंदगी जी रहे हो, क्या वो तुम्हारी है या बस एक समझौता? सच ये है, तुमने कभी अपनी जिंदगी अपने हाथ में ली ही नहीं। बचपन में माँ बाप ने तय किया तुम क्या बनोगे, बड़े हुए समाज ने तय किया तुम कैसे जियोगे, रिश्ते बने किसी और ने तय किया तुम्हारी सीमाएं क्या होंगी, दोस्त बने उन्होंने तय किया तुम्हारी पसंद क्या होगी, नौकरी लगी मालिक ने तय किया तुम्हारी कीमत क्या है, और तुम बस एक कठपुतली बने रहे जिसकी डोर कभी इस हाथ में कभी उस हाथ में रही, लेकिन कभी तुम्हारे अपने हाथ में नहीं आई। और तुम इसे क्या कहते हो? अच्छाई, समझदारी, जिम्मेदारी? नहीं, ये अच्छाई नहीं है, ये खुद को मिटाना है। ये वो अपमान है जो कोई दुश्मन भी तुम्हारा नहीं कर सकता जितना तुम खुद से कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम ये सब कर रहे हो। तुम सोचते हो तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन याद रखो, अच्छाई और गुलामी में फर्क होता है और तुम ये फर्क भूल चुके हो। सच हमेशा आसान नहीं होता। सच तलवार की तरह होता है, चुभता है, काटता है, लेकिन साफ भी करता है। और आज ये तलवार तुम्हारे हर उस भ्रम पर चलेगी जिसे तुमने सालों से पाल रखा है। एक आखिरी सवाल, अगर आज तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए तो क्या तुम कह पाओगे कि तुमने सच में जिया था, या बस दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढोते ढोते रास्ते में ही गिर पड़े? तुम्हारे सपने कहाँ हैं? तुम्हारी हंसी कहाँ है? वो बच्चा कहाँ है जो कभी बेफिक्र था, जो गिरता था फिर उठता था और फिर दौड़ता था बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे? तुमने उसे दबा दिया किसी की एक बात के डर से, किसी की एक टिप्पणी के डर से, किसी के तुमसे नहीं होगा के डर से। और यही सबसे बड़ा सच है, तुम डर के कारण नहीं रुके, तुमने खुद को रोक दिया। लेकिन अब ये रुकने का समय नहीं है, ये जागने का समय है, अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने वजूद के लिए। अब ठहरो और ईमानदारी से अपनी जिंदगी को देखो। पिछले कुछ महीने, कुछ साल सब याद करो। आखिरी बार कब तुमने ऐसा फैसला लिया था जो सिर्फ तुम्हारा था, जिसमें ना माँ बाप की उम्मीदें थी, ना समाज का दबाव, ना दोस्तों की राय, ना किसी रिश्ते की मजबूरी, सिर्फ तुम और तुम्हारी मर्जी? याद है? शायद नहीं। और यही सबसे खतरनाक सच है। तुम इतने लंबे समय से दूसरों के हिसाब से जी रहे हो कि अब अपनी ही आवाज तुम्हें अजनबी लगने लगी है। तुम्हें नहीं पता तुम सच में क्या चाहते हो, तुम्हारा दिल किस दिशा में जाना चाहता है, तुम्हारी रूह किस मंजिल को ढूंढ रही है। तुम भूल चुके हो। क्यों? क्योंकि तुमने खुद को खुश करना बहुत पहले छोड़ दिया।
और दूसरों को खुश करना अपनी आदत बना लिया। धीरे धीरे ये आदत तुम्हारी पहचान बन गई। घर में तुम अच्छे बच्चे हो, हर बात मान लेते हो, चाहे अंदर से टूट जाओ। रिश्तों में तुम समझदार हो, हमेशा झुक जाते हो, चाहे सच तुम्हारे साथ हो। दोस्तों के बीच तुम भरोसेमंद हो, हर बार हाँ कह देते हो, चाहे खुद बिखर रहे हो। काम पर तुम मेहनती हो, कभी ना नहीं कहते, चाहे थकान हड्डियों तक उतर जाए। लोग कहते हैं यार कितना अच्छा इंसान है, लेकिन सच जानते हो ये अच्छाई नहीं है, ये तुम्हारी मजबूरी है। तुम ना नहीं कह पाते, किसी से भी नहीं, माँ से नहीं, पिता से नहीं, दोस्तों से नहीं, उस इंसान से भी नहीं जिसके लिए तुम सब कुछ छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक डर बैठा है, अगर मैंने अपनी बात रखी तो लोग दूर हो जाएंगे। अगर मैंने अपनी मर्जी से जीना शुरू किया तो कोई नाराज हो जाएगा। अगर मैंने खुद को प्राथमिकता दी तो लोग मुझे स्वार्थी कहेंगे। तो अब सच सच जवाब दो, क्या अपने लिए जीना सच में स्वार्थ है? क्या अपनी खुशी का ख्याल रखना गलत है? क्या अपनी जरूरतों को जगह देना गुनाह है? अगर हाँ, तो फिर ये दुनिया बहुत अजीब है, क्योंकि जो लोग तुम्हें स्वार्थी कहते हैं वही सबसे ज्यादा अपने लिए जीते हैं। फर्क बस इतना है, उन्हें अपने लिए जीने में शर्म नहीं आती और तुम्हें आती है। तुम्हें तो अपने लिए एक कप चाय लेने में भी झिझक होती है कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। सोचो, ये जीना है या धीरे धीरे खुद को खत्म करना? अब अपनी जिंदगी का सच देखो। जब पिताजी कहते हैं ये मत करो, तुम रुक जाते हो, चाहे तुम्हारा दिल उसी में बसता हो। जब माँ कहती है उससे दूर रहो, तुम दूर हो जाते हो, चाहे वो इंसान तुम्हारी खुशी हो। जब समाज कहता है ये तुम्हारी उम्र में ठीक नहीं, तुम अपने सपने छोड़ देते हो। जब दोस्त कहते हैं तू बदल गया है, तुम डर जाते हो और फिर से वही पुराने बन जाते हो। जब कोई कहता है तुम मेरे बिना कुछ नहीं, तुम मान लेते हो जैसे ये कोई अंतिम सच हो। हर बार तुम झुकते हो, हर बार तुम टूटते हो, हर बार तुम अपनी आवाज दबा देते हो और फिर रात को तकिए पर सिर रखकर सोचते हो मैं किसके लिए जी रहा हूँ। ये सवाल बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसका जवाब तुम जानते हो, तुम सबके लिए जी रहे हो, बस अपने लिए नहीं। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब एक और सच सुनो, तुम कहते हो मैं सबकी परवाह करता हूँ, मैं रिश्तों को बचाता हूँ, मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी परवाह की कीमत तुम्हारा टूटना है, तुम्हारे रिश्तों की कीमत तुम्हारा खो जाना है, तो ये परवाह नहीं है, ये भावनात्मक गुलामी है। समझो इसे। ये भ्रम है कि सबको खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और यही भ्रम तुम्हारी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। रिश्ते बराबरी के होते हैं, जहां तुम झुको तो सामने वाला भी तुम्हें उठाए, जहां तुम रो तो कोई तुम्हें संभाले, जहां तुम कमजोर पड़ो तो कोई तुम्हारी ताकत बने। लेकिन सच बताओ, क्या तुम्हारे रिश्तों में ऐसा है? क्या तुम जितना देते हो उतना तुम्हें मिलता है? क्या तुम जितनी अहमियत देते हो उतनी तुम्हें मिलती है? जवाब तुम्हें पता है, नहीं। फिर भी तुम खुद को बहलाते हो, एक दिन सब समझेंगे, एक दिन सब बदलेंगे। ये एक दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे जहरीला झूठ है, क्योंकि वो दिन कभी नहीं आता, और जब तक तुम इंतजार करते हो तुम्हारी जिंदगी निकल जाती है धीरे धीरे चुपचाप, और तुम बस सोचते रह जाते हो काश मैंने अपने लिए जिया होता। अब एक और परत हटाते हैं। तुम्हारी जिंदगी में जो चल रहा है वो सिर्फ दबाव नहीं है, वो एक जाल है, एक ऐसा जाल जिसे तुमने खुद नहीं बुना, लेकिन तुम उसमें फंस चुके हो। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें ये जाल नॉर्मल लगने लगा है। तुम सोचते हो सबकी जिंदगी ऐसी ही होती है, सबको सहना पड़ता है, यही सही तरीका है। नहीं, ये सही नहीं है, ये सिर्फ आदत है, एक ऐसी आदत जिसने तुम्हें कैदी बना दिया है। अब जरा ध्यान से सुनो, हर वो रिश्ता जहां तुम्हारी आवाज की कोई कीमत नहीं, हर वो जगह
जहां तुम्हें हमेशा गलत ठहराया जाता है। हर वो इंसान जो तुम्हारे सपनों को छोटा दिखाता है वो तुम्हारे लिए नहीं है, चाहे वो तुम्हारा अपना ही क्यों ना हो। कड़वा है पर सच है। तुमने रिश्तों को बचाने के लिए खुद को खो दिया। तुमने लोगों को खुश रखने के लिए अपनी खुशी मार दी। तुमने अच्छा इंसान बनने के चक्कर में अपने असली इंसान को खत्म कर दिया। और अब तुम अंदर से खाली हो। अब थके हुए हो, टूटे हुए हो, लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने एक मुखौटा पहन रखा है, सब ठीक है वाला मुखौटा। लेकिन सच ये है कुछ भी ठीक नहीं है। अब बात करते हैं उस चीज की जो तुम्हें सबसे ज्यादा रोक रही है, डर। डर लोगों को खोने का, डर अकेले रह जाने का, डर ना कहने का, डर अपने लिए खड़े होने का। और यही डर तुम्हारी जिंदगी को पिंजरा बना चुका है। सोचो, तुम एक ऐसे पिंजरे में बंद हो जिसका दरवाजा खुला है, फिर भी तुम बाहर नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि तुम्हें आजादी से ज्यादा आदत से प्यार हो गया है। तुम्हें बंद रहने की आदत हो गई है। उड़ना भूल चुके हो। पंख हैं, लेकिन तुमने उन्हें समेट लिया है। दूसरों की जमीन पर चलने के लिए, दूसरों की छत के नीचे जीने के लिए। अब गिनो कितनी चीजें तुमने छोड़ी हैं। वो पढ़ाई जो तुम करना चाहते थे, वो सपना जो तुम्हारी आंखों में चमकता था, वो शौक जो तुम्हें जिंदा रखता था, वो लोग जो तुम्हें सच में समझते थे, सब छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी और को पसंद नहीं था। और बदले में क्या मिला? एक अच्छा बेटा का टैग, एक समझदार इंसान का लेबल और अंदर से खालीपन। ये सौदा ठीक लगा तुम्हें? इतनी बड़ी कुर्बानी और इतना छोटा इनाम। सच ये है, तुमने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले दूसरों की सुविधा के हिसाब से लिए और अब तुम खुद से ही दूर हो चुके हो। इतने दूर कि वापस आने का रास्ता भी धुंधला लगने लगा है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि सबसे बड़ा सच ये है जिस दिन तुम डर से ऊपर उठ गए, उस दिन तुम सच में जीना शुरू कर दोगे। और सुनो, जो लोग कहते हैं अगर तुम बदल गए तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, उन्हें जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारे बदलने से डरते हैं वो तुम्हारे नहीं, तुम्हारी आदतों के साथ जुड़े हुए हैं। उन्हें तुम्हारा झुकना पसंद है, तुम्हारा हाँ कहना पसंद है, तुम्हारा खुद को भूल जाना पसंद है, लेकिन तुम्हारा खुद बन जाना उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। और यही सच है। अब फैसला तुम्हें करना है, क्या तुम वही बने रहोगे जो सबको पसंद है, या वो बनोगे जो तुम सच में हो, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह नहीं है कि लोग तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं, बल्कि यह है कि तुमने खुद उन्हें यह हक दे दिया है। तुम हर बार चुप रहे, हर बार झुके, हर बार ठीक है कहा, और धीरे धीरे तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी कैद बन गई। तुम सोचते हो कोई आकर तुम्हें समझेगा, तुम्हारी कद्र करेगा, लेकिन सच यह है जब तक तुम खुद अपनी कीमत नहीं समझोगे, दुनिया भी तुम्हें सस्ता ही समझेगी। अब वक्त आ गया है ना कहने का, अपने लिए खड़े होने का, अपने फैसले खुद लेने का। शुरुआत छोटी होगी, डर भी लगेगा, लेकिन याद रखो, जिस दिन तुमने खुद को चुन लिया, उस दिन से दुनिया तुम्हें खोने लगेगी। अब एक नई शुरुआत करनी होगी, लेकिन उससे पहले एक कड़वा सच और सुन लो, कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने। ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना समाज, ना वो इंसान जिसके लिए तुम सब कुछ छोड़ देते हो। तुम्हें खुद ही खुद को बचाना होगा, क्योंकि जो इंसान खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकता, उसके लिए कोई भी खड़ा नहीं होता। तुम सालों से इंतजार कर रहे हो कि कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हारी कद्र करे, कोई तुम्हारी सुन ले, लेकिन क्या हुआ? कुछ बदला नहीं, क्योंकि दुनिया एक ही भाषा समझती है, तुम खुद को कितनी इज्जत देते हो। अगर तुम खुद को आखिरी में रखोगे तो दुनिया भी तुम्हें वहीं रखेगी। अगर तुम हर किसी के लिए झुकते रहोगे तो लोग तुम्हें झुकाते रहेंगे। अगर तुम हर बार हाँ कहोगे
तो लोग तुम्हें कभी ना कहने नहीं देंगे। इसलिए अब खेल बदलना होगा। अब तुम्हें अच्छा इंसान नहीं, मजबूत इंसान बनना होगा। और मजबूत इंसान वो नहीं होता जो सब सहता रहे। मजबूत इंसान वो होता है जो गलत के सामने खड़ा हो जाए, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। अब कुछ नियम बना लो अपने लिए। पहला, हर बात पर हाँ नहीं। दूसरा, जो तुम्हें अंदर से तोड़े उसे सहना बंद। तीसरा, अपनी खुशी को प्रायोरिटी देना शुरू। चौथा, लोग क्या कहेंगे इसको दिमाग से निकाल फेंको, क्योंकि सच ये है, लोग तब भी बोलेंगे जब तुम उनके हिसाब से जियोगे, और तब भी बोलेंगे जब तुम अपने हिसाब से जियोगे। तो फिर फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है, पहले तुम दुखी रहोगे, अब तुम खुश रहोगे। और सुनो, जब तुम बदलना शुरू करोगे ना, तो सबसे पहले विरोध उन्हीं लोगों से आएगा जिन्हें तुम्हारी पुरानी आदतों से फायदा मिलता था। वो कहेंगे तू बदल गया। हाँ, तुम बदल गए हो, क्योंकि अब तुम खुद को खोना बंद कर चुके हो। अब तुम हर बार झुकोगे नहीं, हर बार चुप नहीं रहोगे। अब तुम अपनी आवाज दबाओगे नहीं, और यही तुम्हारी असली शुरुआत है। याद रखो, खुद से प्यार करना सेल्फिश नहीं होता, खुद को भूल जाना सबसे बड़ा नुकसान होता है। अब फैसला तुम्हारा है, फिर से वही जिंदगी जीनी है जहां तुम हर किसी के लिए जीते हो, या अब वो जिंदगी शुरू करनी है जहां तुम पहली बार खुद के लिए जियोगे। अब आखिरी बात जो तुम्हें अंदर तक हिला देगी, तुम जिस जिंदगी को बचाने में लगे हो वो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। तुम जिस रिश्ते को टूटने से बचा रहे हो वो तुम्हें पहले ही तोड़ चुका है। तुम जिन लोगों को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो उन्हें तुम्हारी खुशी से कोई मतलब ही नहीं। कड़वा है लेकिन यही सच है। तुमने पूरी जिंदगी लोग क्या कहेंगे में निकाल दी, और अब भी वही कर रहे हो। लेकिन जरा सोचो, जब तुम नहीं रहोगे तब ये लोग क्या करेंगे? कुछ दिन बात करेंगे, फिर भूल जाएंगे, और तुम कभी जी ही नहीं पाए। ये है सबसे बड़ी हार। इसलिए अब एक फैसला लो अभी इसी पल। या तो तुम वही बने रहो जो सबको पसंद है, या वो बनो जो तुम सच में हो। डर लगेगा, बहुत लगेगा, लोग छोड़कर जाएंगे, रिश्ते टूटेंगे, ताने मिलेंगे, लेकिन एक चीज मिलेगी, खुद की इज्जत। और जब इंसान खुद की नजरों में उठ जाता है ना, तो दुनिया की नजरें मायने नहीं रखती। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम अपने साथ हो। और जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है तो वो कभी अकेला नहीं रहता। अब उठो, अपने फैसले खुद लो, अपनी जिंदगी खुद जियो, अपनी आवाज खुद बनो। क्योंकि अगर तुमने अब भी अपने लिए नहीं जिया तो एक दिन पछताओगे कि तुम जी सकते थे, लेकिन तुमने कोशिश ही नहीं की। और उस पछतावे से बड़ा दर्द इस दुनिया में कोई नहीं। अब एक और सच्चाई समझ लो, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या लोग नहीं है, तुम्हारी आदत है। हर बार झुकने की आदत, हर बार चुप रहने की आदत, हर बार खुद को पीछे रखने की आदत। और ये आदत इतनी गहरी हो चुकी है कि अब तुम्हें गलत भी सही लगने लगा है। तुम सोचते हो मैं ऐसा ही हूं, नहीं, तुम ऐसे बने हो। और जो चीज बनी है उसे बदला भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक चीज तोड़नी पड़ेगी, कंफर्ट जोन। वही जगह जहां तुम सेफ तो हो लेकिन खुश नहीं हो, जहां तुम एडजस्ट कर लेते हो लेकिन जीते नहीं हो, जहां तुम सरवाइव करते हो लेकिन ग्रो नहीं करते। अब फैसला ये है, तुम्हें सेफ रहना है या सच में जीना है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो कुछ चीजें करनी ही होंगी। पहला, जब मन ना कहे तो मुंह से भी ना निकले। दूसरा, हर उस जगह से दूरी बनाओ जहां तुम्हें छोटा महसूस कराया जाता है। तीसरा, अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लो। चौथा, लोगों की अप्रूवल लेना बंद करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी कोई वोटिंग सिस्टम नहीं है जहां सबकी राय से फैसला होगा। ये तुम्हारी जिंदगी है और इसका फैसला भी तुम्हारा होना चाहिए। अब एक और कड़वा सच, तुम्हें सबको खुश करने की जरूरत नहीं है। सुनने में आसान पर लेकिन करने में सबसे मुश्किल, क्योंकि तुम सालों से यही करते आए हो। लेकिन याद रखो, जो इंसान सबको खुश करने निकलता है
वो अंत में खुद सबसे ज्यादा दुखी होता है। इसलिए अब नियम बदलो, सबको खुश करना बंद, खुद को खोना बंद और खुद को आंख करना बंद। अपनी जिंदगी को पहली बार सीरियसली लेना शुरू। अब तुम्हारा हर फैसला तुम्हारे हिसाब से होगा, हर कदम तुम्हारी मर्जी से उठेगा। और अगर किसी को दिक्कत है तो होने दो, क्योंकि तुम किसी की उम्मीद पूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम अपने सच को जीने के लिए पैदा हुए हो। अब सुनो, ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये फैसला है। और इस बार या तो तुम बदलोगे या फिर हमेशा के लिए वहीं रह जाओगे जहां अभी हो। अब से तुम्हें एक नया नियम अपनाना होगा। मैं वही करूंगा जो मेरे अंदर से सही लगता है, चाहे लोग साथ दे या छोड़कर चले जाएं, क्योंकि सच ये है, लोग हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन तुम खुद हमेशा अपने साथ रहोगे। तो सवाल ये है, तुम किसे खुश करना चाहते हो, दुनिया को या खुद को? अब डर की बात करते हैं। डर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन तुम डर के बावजूद आगे बढ़ सकते हो। यही फर्क होता है कमजोर और मजबूत इंसान में। कमजोर इंसान डर देखकर रुक जाता है, मजबूत इंसान डर को साथ लेकर भी चल देता है। अब से तुम रुकने हैं वाले नहीं हो। अगर दिल कहे ये करना है तो तुम करोगे, अगर मन कहे ये गलत है तो तुम मना करोगे, चाहे सामने कोई भी हो। और हाँ, गलतियां होंगी, तुम गिरोगे, लोग हंसेंगे, ताने देंगे, लेकिन इस बार तुम रुकने वाले नहीं हो, क्योंकि पहली बार तुम अपनी जिंदगी खुद जी रहे हो। अब एक आखिरी चीज समझ लो, तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, तुम्हें रियल बनना है। क्योंकि परफेक्ट इंसान लोगों को खुश करता है, लेकिन रियल इंसान खुद को आजाद करता है। अब आईने में देखो और खुद से कहो, अब मैं किसी के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से जीऊंगा। और उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अब आखिरी सच जिसे सुनकर या तो तुम जाग जाओगे या फिर हमेशा के लिए सोए रहोगे। जिंदगी बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि तुम इसे दूसरों की उम्मीदों में बर्बाद नहीं कर सकते। हर दिन जो तुम जी रहे हो वो वापस नहीं आएगा। हर मौका जो तुम छोड़ रहे हो वो फिर नहीं कर सकते मिलेगा। और हर बार जब तुमने अपनी आवाज दबाई है, तुमने खुद को थोड़ा और खो दिया है। अब सोचो, अगर यही चलता रहा तो एक दिन तुम पूरी तरह खो जाओगे। एक ऐसा इंसान बन जाओगे जो बाहर से जिंदा है लेकिन अंदर से मर चुका है। क्या यही जिंदगी चाहिए तुम्हें, जहां तुम हंसो लेकिन खुशी ना हो, जहां तुम लोगों के बीच रहो लेकिन अंदर से अकेले हो, जहां सब कुछ हो लेकिन तुम खुद ना हो? अगर जवाब नहीं है तो फिर उठो, अभी इसी पल। कोई सही समय नहीं आएगा, कोई परफेक्ट मौका नहीं मिलेगा। यही समय है आज, अभी जब तुम ये सुन रहे हो। एक छोटा सा फैसला लो, आज के बाद तुम अपनी जिंदगी किसी और के हिसाब से नहीं जियोगे। छोटे छोटे कदम उठाओ, जहां ना कहना है वहां ना कहो, जहां खुद को चुनना है वहां खुद को चुनो, जहां डर लगता है वहीं सबसे पहले कदम रखो। और धीरे धीरे तुम वो इंसान बन जाओगे जिसे देखकर तुम खुद गर्व महसूस करोगे। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुमने इसे खुद नहीं जिया तो कोई और इसे तुम्हारे लिए नहीं जिएगा। और अंत में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो या तो तुम्हें गर्व होगा या पछतावा। चुनाव तुम्हारा है। अब थोड़ा शांत हो जाओ, आंखें बंद करो और खुद से मिलो। उस आवाज को सुनो जो काम हमेशा से तुम्हारे अंदर थी, लेकिन तुमने उसे कभी मौका ही नहीं दिया। वही आवाज जो हर बार तुम्हें रोकती थी जब तुम गलत रास्ते पर जा रहे थे। वही आवाज जो हर बार कहती थी ये तुम नहीं हो, लेकिन तुमने उसे दबा दिया, क्योंकि बाहर की आवाजें ज्यादा तेज थीं। लोगों की बातें, समाज का शोर, डर की चीख, इन सब ने तुम्हारी असली आवाज को दबा दिया। लेकिन वो अभी भी वही है, शांत, गहरी, सच्ची। अब उसे सुनो।
वो क्या चाहती है, वो किस रास्ते पर जाना चाहती है, वो किस जिंदगी को जीना चाहती है। जब तुम सच में उसे सुनोगे ना, तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना सलाह की, ना मंजूरी की, क्योंकि जिसे खुद की आवाज सुनाई देने लगती है, उसे दुनिया की आवाजें रोक नहीं सकती। अब अंत की बात करते हैं, लेकिन ये अंत नहीं है, ये तुम्हारी असली शुरुआत है। क्योंकि आज जो तुम समझे हो, अगर इसे सच में जी लिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अब एक आखिरी बार खुद से सवाल करो, अगर आज तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाए तो लोग क्या कहेंगे? कि तुम एक अच्छे इंसान थे जो सबको खुश रखता था, या ये कहेंगे कि तुमने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी, बिना डरे, बिना झुके, पूरी तरह फर्क समझ रहे हो? पहले में तुम सबके लिए जिए, दूसरे में तुम सच में जिए। और जिंदगी का असली मतलब यही है जीना, ना कि सिर्फ निभाना। तुम यहाँ किसी की उम्मीद पूरी करने नहीं आए हो, तुम यहाँ आए हो अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने सपनों को जीने के लिए, अपने सच को दुनिया के सामने लाने के लिए। लेकिन ये सब तभी होगा जब तुम एक चीज छोड़ दोगे, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि कौन छोड़कर चला जाएगा, डर कि क्या गलत हो जाएगा। सुनो, कुछ लोग जाएंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ रास्ते बंद होंगे, लेकिन तुम बच जाओगे। और यही सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर तुम ही नहीं बचे तो फिर ये सारी दुनिया, ये सारे रिश्ते, ये सारी मंजिलें किस काम की? अब एक नया नियम बनाओ, आज के बाद तुम खुद को कभी आखिरी में नहीं रखोगे, तुम अपनी आवाज कभी नहीं दबाओगे, तुम अपनी खुशी के साथ कभी समझौता नहीं करोगे, तुम प्यार करोगे लेकिन खुद को खोकर नहीं, तुम रिश्ते निभाओगे लेकिन अपनी पहचान मिटाकर नहीं, तुम समाज में रहोगे लेकिन उसके डर से नहीं, और सबसे जरूरी तुम खुद से कभी धोखा नहीं करोगे, क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक धोखा वही होता है जो इंसान खुद के साथ करता है। अब एक पल के लिए सोचो, अगर तुम ऐसे जीने लगो तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? तुम सुबह उठोगे बिना किसी बोझ के, तुम फैसले लोगे बिना किसी डर के, तुम हंसोगे दिल से, सच में तुम जियोगे पूरी तरह। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें पछतावा नहीं होगा, तुम गर्व से कहोगे मैंने अपनी जिंदगी खुद जी है। और यही सबसे बड़ी जीत है, ना पैसा वेक, ना नाम, ना लोगों की तारीफ, सबसे बड़ी जीत है खुद की नजरों में उठ जाना। अब आखिरी लाइन जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, अगर तुमने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी तो एक दिन तुम किसी और की कहानी में सिर्फ एक किरदार बनकर रहा था जाओगे। लेकिन अगर तुमने हिम्मत की अपने लिए खड़े हुए अपने सच को जिया तो तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहोगे, तुम अपनी कहानी के हीरो बन जाओगे। तो अब फैसला तुम्हारा है, किरदार बनना है या हीरो, झुकना है या खड़े होना है, डर में जीना है या आजाद होकर याद रखो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा फैसला। और आज के बाद अब उसके नहीं, अपने हिसाब से जियो।